जो उनका ग्लांस है उसको क्या कहा है? शिव, ऑल ऑस्पिशियस। और ये जो शिवजी का प्रकृति दुर्गा के साथ संयोग है, यह हमारे इस भौतिक देह धारण करने का कारण है, मूल कारण है। और भौतिक जगत का हमारा अस्तित्व ये दोनों मेंटेन कर रहे हैं, शिवजी और पार्वती जी। इनको इसलिए इनको महादेव कहा गया है। 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन वो देवताओं का भी स्रोत ये इनके कारण बाकी सारे सस्टेन कर रहे हैं, इसलिए इनको महादेव। तो मटेरियल वर्ल्ड में हु इज द हाईएस्ट गॉड? शिवजी, महादेव। तो इसलिए आज के दिन हमें विशेष ध्यान करना चाहिए कि हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय माई इग्नोरेंस इन द हार्ट, हाउ कैन आई अपरूट द एनवी इन माई हार्ट, हाउ कैन आई स्टॉप डिजायरिंग इंडिपेंडेंटली फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ माई सेंसेस। यह विचार करने के लिए आज मौका है हम सबको। तो शिव शक्ति का जो यूनियन है, ये हमारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो ओरिजिनल माता पिता है इस यूनिवर्स के, इनके संयोग का हम आज उत्सव मना रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर कमिंग टुगेदर ये भौतिक शरीर हम धारण कर पा रहे हैं। भौतिक शरीर मिलने के कारण हम अपनी पेंडिंग भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर पा रहे हैं, और साथ में भौतिक शरीर होने के कारण इस जन्म में, मनुष्य जन्म में, हम भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए सक्षम बन पा रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन का इस टॉपिक के कारण हम इस महोत्सव को मनाते हैं। तो ज्यादातर लोग इस दिन उपवास रखते हैं, रात भर जागते हैं, शिव जी का बहुत सारे स्तुति स्तोत्र गीत वगैरह गाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने तांडव जो किया था या करते हैं, वो टिपिकली इस महाशिवरात्रि के रात को करते हैं। वो तांडव नृत्य जो है, इट्स अ साइमल्टेनियस डांस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ऐसा डांस कैसा हो सकता है? तो तीनों सा एक साथ दिखा दे, ऐसा सुंदर नृत्य है वो शिव जी का। और खास करके जो समुद्र मंथन लीला हुई थी, वो ऐसा माना जाता है कि उसका एक महत्वपूर्ण पर्व जो था उस मंथन लीला के दौरान, वो शिव जी ने हलाहल विष प्राशन किया। जो समुद्र मंथन के समय निकला था वो आज का दिन था। क्योंकि उन्होंने वह विष प्राशन किया, इसलिए ब्रह्मांड बच गया नष्ट होने से, नहीं तो उस हलाहल विष से सारी जीव सृष्टि का नाश होने वाला था। तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। और ऐसे ही हम लिंग की आराधना करते हैं। लोग कभी कभी सोचते हैं ऐसे कैसे किसी के जेनेटर्स को वर्शिप कर सकते हैं। तो शिव जी ने जब ये जो संयोग हुआ था शिव और शक्ति का, उसके दौरान एक बहुत सुंदर रूप धारण किया, और वो था इनफाइनाइट पिलर ऑफ फायर। तो वही जो रूप है उनका, उसे हम लिंग के रूप में आराधना करते हैं। अदैहिक ऐसा रूप है वो, अमूर्त ऐसा रूप है वो। शिव जी ने उसे इसलिए धारण किया ताकि वो दोनों प्रकार के जो भक्त होते हैं, सॉरी भक्त नहीं, दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर्स, जो मूर्त स्वरूप में आस्था रखते हैं और जो अव्यक्त में आस्था रखते हैं, वो दोनों को आकर्षित कर पाए। और आज के दिन रुद्राभिषेक होता है, अभी हम करेंगे कुछ ही क्षणों में। तो जल, दूध, हनी, मध या घी से, और खास करके बिल्व पत्र से, बेल के पत्ते शिव जी को बड़े प्रिय हैं, हम शिव जी को पूजन करते हैं। और शिव जी के दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें हमेशा एस्पायर करना चाहिए। पहला गुण है उनका वैराग्य, डिटैचमेंट। सबसे विरक्त है वो। जिनकी पत्नी दुर्गा हो, जो सब कुछ देने में सक्षम हो, भौतिक रूप से भोग करने के लिए एक व्यक्ति को जो जो लगता है, क्या दुर्गा देवी नहीं दे सकती? कितना ऑपुलेंस है उनके पास। तो लेकिन शिव जी जो है वो इसको मोहित नहीं होते हैं इसके द्वारा, वो हमेशा विरक्त अवस्था में रहते हैं। इनकी पत्नी है, मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट कर रही है, लेकिन इनका खुद का घर नहीं है शिव जी का। वो रहते हैं कहीं स्मशान भूमि में या कोई वट वृक्ष के नीचे, और वहां अपनी योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा धारण करके बहुत सारे वैरागियों को ज्ञान का उपदेश देते रहते हैं, भक्ति का उपदेश देते रहते हैं। तो शिव जी बड़े विशेष है। So we should also learn this. We may have great material opulence, but we should not be attached and falsely claiming enjoyment or proprietorship in it. तो ये है पहला गुण शिव जी का। दूसरा शिव जी का गुण है, वो है पीसफुलनेस। वो बहुत ही शांत है शिव जी, और इतने शांत है कि कभी कभी आपने देखा होगा दुर्गा देवी के 9 रूप हैं अलग अलग, भद्रकाली और चामुंडा, और वो असुरों को मारने के लिए इतने भयंकर रूप धारण करती हैं। हमारे कोल्हापुर में कोलासुर, उसको मारने के लिए कंबाइंड इनकारनेशन हुआ लक्ष्मी और दुर्गा का।
वो दोनों ने मिलके उसको मारा। और कोलासुर को मारने के बाद वो देवी इतने भयंकर मूड में थी, उसका राग गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो शिव जी उनके डांस को देखकर अभी सृष्टि नष्ट होने वाली है ऐसे समझ गए। तो उनके जो पद न्यास है, पद न्यास मतलब दुग्ध नृत्य के समय जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उसको धारण करने के लिए शिव जी ने अपने आप को ही उनके नीचे लिटा दिया। ऐसा कौन हस्बैंड है अपने वाइफ को अपने ऊपर तांडव करने देगा? ही इज सो पीसफुल, अनडिटर्ड बाय एनी इवेंट इन द लाइफ। तो ये बहुत विशेष गुण है कि हमें शांत स्थिर चित्त रहना चाहिए। तो जो स्थिर चित्तता है अगर किसी से सीखनी है, आवाज करना जरूरी है सर जी, तो इसलिए स्थिर चित्त रहना ये शिव जी से सीखना। तो जैसे आदि गुरु बलराम जी हैं, वैसे आदि योगी शिव जी हैं। योगी जनों के आदि गुरु वो कौन है? वो शिव जी, इसलिए उनको आदि योगी मानते हैं। इन्होंने ही सबको ये ध्यान की प्रक्रिया या पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उन्होंने प्रकट कराया। तो जनरली लोग जाते हैं शिव जी के पास, वो मैरिटल एंड फैमिली ब्लेसिंग्स मांगने के लिए जाते हैं। मेरे को किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो उसको शिव जी की आराधना करनी है। तो अच्छा पति चाहिए तो उसको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती की आराधना करनी चाहिए। और ये मेन उद्देश्य नहीं है, लेकिन शिवरात्रि का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म और मोक्ष के प्रति हमारी आस्था हमें बढ़ानी चाहिए। अपना धर्म पालन करने के प्रति जो कमिटमेंट चाहिए उसके लिए शिव जी को मांगना चाहिए। और धर्म पालन करेंगे तो अपने आप सारा पीस प्रॉस्पेरिटी सब आएगा लाइफ में, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है मोक्ष के प्रति हमारी उन्मुखता बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मोक्ष मतलब कौन सा मोक्ष? भगवत सेवा का जो ये है पंचम पुरुषार्थ, उसके प्रति हमारी आस्था बढ़नी चाहिए। तो आइए आज हम शिव जी की आराधना करके, जो सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, और खास करके जो भक्तिमय भावना से, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने की भावना से उनके पास जाते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे शिव जी की आराधना करते हैं। जो शिव जी है वो उनके जनरल फॉलोअर्स जो है वो हॉबगॉब्लिन्स, भूत प्रेत पिशाच, यातुधान, कुष्मांड, चेटकी, वेताल, उनसे बड़े परेशान रहते हैं कभी कभी, क्योंकि उन लोगों के अजीब डिमांड्स हैं, अजीब ही उनका मूड है। लेकिन उनको इसलिए काउंसलिंग दिया जा रहा है ताकि वो शिव जी का सबसे टॉप क्लास रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एडिक्शन रिमूवल करने के लिए, या क्या कहेंगे उसको, मेंटल असाइलम, जहाँ लोगों के मन पर अच्छा उपचार किया जा रहा है। अमंग्स दोज हु आर डॉक्टर्स फॉर दैट, लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट। उनके जैसा कोई नहीं। इतनी दया चाहिए उसके लिए हृदय में, इतनी करुणा चाहिए जीवों के प्रति। हम एक दिन भी ऐसे लोगों के साथ बिता नहीं सकते जिनको हैंडल कर रहे शिव जी। एक दिन क्या, एक मिनट भी हैंडल नहीं कर सकते। आपको एक 5-10 हिप्पी काउंसिल दिए जाए और बोला जाए कि इन हिप्पियों को तुम भक्त बनाओ, क्या गारंटी है? गारंटी है कि हम हिप्पी बन जाएंगे, उनके साथ रह रहे, गांजा चरस फूकना चालू करेंगे और सब। बट शिव जी ऐसे नहीं है। शिव जी बिल्कुल प्रभावित नहीं होते उनके संग से। तमोगुण का इतना क्लोज एसोसिएशन होने के बावजूद फिर भी उसके अधिष्ठाता बने रहते हैं। और साथ में वो असीम करुणा के कारण उन लोगों को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत कराने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो ये जो प्रचारक का गुण है, ये भी हम शिव जी से मांग सकते हैं आज, कि हमारे जीवन में भी ऐसे अजीब अजीब लोग आएंगे प्रचार करते समय। उनको कभी कभी लगेगा मैं नहीं करना चाहता इसको ट्रेनिंग, इसके साथ मेरे को नहीं चाहिए संग, लेकिन शिव जी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी कैसे हिप्पियों को अपना संग प्रदान करके महावैष्णव बना दिया, उन्नत बना दिया स्पिरिचुअल लाइफ। तो ऑफकोर्स अपनी क्षमता के अनुसार हमें वेट उठाना चाहिए, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हमारा ये कैपेसिटी बढ़े, प्रचार करने का, कंपैशन मेंटेन रखने का, दूसरों के प्रति दया भावना। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।